Good morning, student. Today we will start exercise 1.4 based on binary operation. Yesterday we have studied about the binary operation कि binary operation क्या है. एक बार और definition में रिवाइज कर देता हूँ. Binary operation is nothing but a function, ठीक है, जिसमें domain क्या है, that is the pair, ऑर्डर पेयर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का पेयर का एलिमेंट्स है वो पेयर उसका डोमेन का एलिमेंट्स है. एंड जो उसकी रेंज है दैट विल गिव यू द सिंगल नंबर. ठीक है, सिंगल नंबर रिलेटेड टू वेदर इट इज़ आर और वेदर इट इज़ जेड. ठीक है. नाउ तो बाइनरी ऑपरेशन में हम यूज़ कैसे करते हैं उसको, हम विद द हेल्प ऑफ सिंबल स्टार डिनोट करते हैं, या स्टार या वी की का यूज़ करते हैं उसके लिए, सिंबल के लिए. तो क्वेश्चन नंबर 1, determine whether or not each of the following definition of star given below. जब भी हम स्टार की बात करेंगे दैट मीन्स बाइनरी ऑपरेशन. डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन गिवन बिलो गिव्स अ बाइनरी ऑपरेशन. हमने ये बताना है कि जितनी भी डेफिनेशन नीचे गिवन है वेदर इट इज़ बाइनरी ऑपरेशन और नॉट, दोनों बताना है. इन द इवेंट दैट स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, अगर ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ये डेफिनेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है, नॉट बाइनरी ऑपरेशन, गिव जस्टिफिकेशन, तो हमने उसकी जस्टिफिकेशन भी देना, आंसर भी देना है. ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट ऑन जेड पॉजिटिव. जेड पॉजिटिव मीन्स नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. इसमें इंटीजर्स को नॉन नेगेटिव ले रहे हैं. नॉन नेगेटिव मीन्स ज़ीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर नहीं लेंगे. डिफाइंड स्टार बाय, स्टार में जब स्टार मीन्स बाइनरी ऑपरेशन, स्टार बाय ए स्टार बी, यानी बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं किसके बीच, ए और बी के बीच, एंड इज इक्वल टू ए माइनस बी. और यहाँ पर बाइनरी जो ऑपरेशन दैट इज सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन का यूज़ कर रहे हैं. नाउ क्लियरली देखो यहाँ पर क्या है, बिकॉज वी टेक जेड पॉजिटिव, यानी ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ले रहे हैं, यानी ज़ीरो एंड वन. नॉन नेगेटिव में क्या आएगा, 0 1 2 3 सो ऑन, ये सारे नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी. अब सपोज करते हैं कि यहाँ पर हमने दोनों का डिफरेंस लेना है, जब तो हम क्या लेंगे 1 - 2. देखो 1 - 2, अगर 1 और 2 लेते हैं, फर्स्ट नंबर ए को हमने 1 लिया और सेकंड नंबर 2 लिया, तो 1 - 2, 1 - 2 क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू -1. अब क्या है, बाइनरी ऑपरेशन क्या बोलता है, ये एक फंक्शन है जहाँ पर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर है, उनके बीच ऑपरेशन लगेगा, उसके बाद क्या आएगा, जो भी एलिमेंट आएगा, इमेज आएगी, दैट शुड बिलोंग टू जेड पॉजिटिव. जिस सेट से ले रहे हैं उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए. बट यहाँ पर क्या करें, अगर तो 2 - 1 लेते हैं तो 1, देन 1 तो बिलोंग करता है जेड पॉजिटिव से. बट इफ वी टेक 1 - 2 then we get -1 and that does not belong to Z positive. that means ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है. तो यहीं करेंगे इसको, इसी तरह से जस्टिफिकेशन देंगे. लेट a is equal to 1 and b is equal to 2, then 1 * 2, यानी बाइनरी ऑपरेशन बिटवीन 1 and 2 इज गिवन बाय 1 - 2 इज इक्वल टू -1 एंड -1 डजेंट बिलोंग टू जेड पॉजिटिव. डेफिनेशन क्या बोलती है बाइनरी ऑपरेशन की, स्टार बाइनरी ऑपरेशन है फ्रॉम जेड पॉजिटिव क्रॉस जेड पॉजिटिव टू जेड पॉजिटिव, ये आना चाहिए. ठीक है, ये मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको, लिखने की ज़रूरत नहीं है इसको. तो इस तरह से बाइनरी ऑपरेशन होता है. ठीक है, अब ये ऑर्डर्ड पेयर तो बिलोंग कर रहा है, दैट बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, बट जो इमेज आ रही है दैट शुड ऑल्सो बिलोंग टू जेड पॉजिटिव, उससे बिलोंग नहीं कर रही, ये तो नेगेटिव आ रहा है, तो 1 डजेंट बिलोंग टू जेड पॉजिटिव. देयरफॉर दिस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन. बाइनरी ऑपरेशन तो फर्स्ट क्लियर है कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है. नाउ सेकंड क्वेश्चन, अगेन ऑन जेड पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. सेकंड क्या है, डिफाइंड स्टार बाय
ए स्टार बी इज इक्वल टू, नाउ ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी। नाउ क्लियरली देखो, क्लियरली क्या है, ए बी जब भी दो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन एक पॉजिटिव इंटीजर ही आ रहा, नॉन नेगेटिव इंटीजर ही आ रहा। अगर ए ज़ीरो है एंड बी वन है तो ज़ीरो इंटू वन ज़ीरो, वन इंटू टू टू, टू इंटू टू फोर, टू इंटू थ्री सिक्स, ऑलवेज वी गेट पॉजिटिव इंटीजर। और एक यूनिक इमेज आ रही है, जब भी हम दोनों एलिमेंट ले रहे हैं तो उनकी इमेज, यूनिक इमेज आ रही है, अलग इमेज आ रही है। तो ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी, वी गेट अ यूनिक वैल्यू ऑफ ए बी बिलोंग टू जेड पॉजिटिव। ठीक है, यूनिक वैल्यू तो आ रही है ए बी की, एंड अगेन इट बिलोंग टू जेड पॉजिटिव। अगर जेड पॉजिटिव से बिलोंग कर रहा है एंड यूनिक वैल्यू आ रही, दैट मीन्स ये क्या एक फंक्शन है, एंड फंक्शन इज फ्रॉम जेड पॉजिटिव क्रॉस टू जेड पॉजिटिव टू जेड पॉजिटिव। दिस implies this is बाइनरी ऑपरेशन। तो ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, नाउ थर्ड, अगेन थर्ड ऑन, जो थर्ड है दैट इज ऑन आर, रियल नंबर पे ऑन आर। ठीक है, एंड डिफाइंड स्टार बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू, नाउ जो बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है वो कैसे लग रहा है यहाँ पर, ए बी स्क्वेयर। अगेन देखो, अब ने अभी किया कि जो भी नंबर यहाँ आएगा उसका स्क्वायर, अगर वो पॉजिटिव, बिकॉज रियल नंबर है, वो पॉजिटिव भी होगा, ये अगर नेगेटिव भी होगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और पॉजिटिव आने पर क्या होगा वो, ठीक है, वो स्क्वायर पॉजिटिव होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रियल नंबर ही आएगा, वेदर इट इज़ नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। और ये क्या है, एक यूनिक वैल्यू आएगी जब भी प्रोडक्ट करेंगे किन्हीं दो नंबर का, वो तो क्या आता है, दैट विल बी गिव्स यू द यूनिक वैल्यू। तो यूनिक वैल्यू गिवन होगी एंड दैट ऑल्सो बिलोंग टू आर, वो आर से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कैसा है, बाइनरी ऑपरेशन इज अ फंक्शन फ्रॉम आर क्रॉस टू आर, आर क्रॉस आर टू आर, इस तरह से होना चाहिए। तो जब यहाँ पर आर क्रॉस आर से कोई भी दो वैल्यू लेते हैं, ठीक है, ऑर्डर पेयर लेंगे आर क्रॉस आर का, ए की कोई वैल्यू लेते हैं, बी की कोई वैल्यू लेते हैं, दोनों का बी का स्क्वायर करने पे ए से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर भी आर से बिलोंग करेगा। ठीक है, इसी से बिलोंग करेगा। फॉर एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर ए क्या है, वन है तो वन, बी क्या टू है तो टू स्क्वायर इजक्वल टू वन इंटू फोर इजक्वल टू फोर। अगेन फोर क्या कर रहा है, बी आर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अगर वो, ठीक है, अगर वो क्या कर रहा है, माइनस वैल्यू ले रहा है तो बी कर रहा है। कहने का मतलब क्या है, जब भी दो नंबर्स लेंगे तो वो यूनिक वैल्यू ही दे रहा है, वो ऐसा नहीं होगा कि टू या वन और टू लेने पे कोई फोर की जगह अनदर नंबर्स आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यूनिक वैल्यू दे रहा। तो यहां पर क्या बनेंगे, बिकॉज इन द गिवन ऑपरेशन the AB square will give unique value या unique image, and AB square that belong to R, therefore this is binary ऑपरेशन। ठीक है, ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। तो सिंपल डेफिनेशन को याद रखो कि यहाँ से जो भी एलिमेंट लेंगे उसके बाद वो एलिमेंट्स भी आर में ही आना चाहिए। ठीक है, तो पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है, बिकॉज आर इंक्लूड ऑल द वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव एंड रैशनल वैल्यू भी होगी, वो भी इंक्लूड करेगी आर में। एंड यूनिक वैल्यू क्यों है, क्योंकि दो वैल्यू डालने पर एक ही नंबर आएगा, एक से ज़्यादा नंबर नहीं, इट विल नॉट गिव यू मोर देन वन नंबर्स। तो यूनिक वैल्यू, तो दैट मीन्स वो क्या है, एक फंक्शन है, एंड इफ इट इज फंक्शन एंड इमेज बिलोंग टू आर देन इट इज बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट फोर देखो,
on z plus defined star by a star b is equal to mod of a minus b. So this is the operation given. Fourth, on z positive defined star by a star b is equal to mod of a minus b. नाउ यहाँ पर भी चेक करते, देखो ए और बी की जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, अगर ये बड़ा होगा तो नेगेटिव, जैसे फर्स्ट पार्ट में क्या था, अगर फर्स्ट पार्ट करेंगे वहाँ ए माइनस बी था. नाउ ए माइनस बी क्या हो रहा था, वहाँ पर जब हमने 1 और 2 को लिया तो वैल्यू आ रही थी -1, बट -1 डजेंट बिलोंग टू जेड पॉजिटिव, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट बाइनरी ऑपरेशन. अब केस तो सेम, ये वहाँ पर भी सेम केस है, -1 ही वैल्यू आएगी, बट -1 वैल्यू विल बी इनसाइड मॉड, एंड मॉडुलस ऑफ -1 इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो कोई भी नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसका मॉडुलस ऑलवेज विल बी पॉजिटिव वैल्यू, एंड दैट बिलोंग टू जेड पॉजिटिव. तो क्लियर है, ये भी बाइनरी ऑपरेशन है. ठीक है, तो एक्सप्लेन करते हैं. बिकॉज इन द गिवन ऑपरेशन, जो हमें ऑपरेशन गिवन है, मॉड ए माइनस बी विल गिव अ यूनिक वैल्यू, एंड ये जो मॉड ए माइनस बी है दैट बिलोंग टू जेड पॉजिटिव, ऑलवेज जेड पॉजिटिव से बिलोंग करेगी. देयरफॉर दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन. ठीक है, तो ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन है. तो जो फर्स्ट वन था दैट वाज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑल दीज आर बाइनरी ऑपरेशंस. नाउ फिफ्थ, तो फिफ्थ वाला आप अपने आप ट्राई करना. अगेन इट इज़ डिफाइंड ऑन जेड पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर्स डिफाइंड बाय ए स्टार बी. ए स्टार बी, स्टार मीन्स बाइनरी ऑपरेशन. कौन सा ऑपरेशन लग रहा है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए. नाउ जब भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे या कुछ भी करेंगे, ए स्टार बी दो इंटीजर्स लेते हैं, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स लेते हैं, तो उनमें से जो बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद आएगा वो ए ही आएगा. यानी 1 इंटू 2 लेते हैं तो आंसर 1. ठीक है, 1 इंटू 3 लेते हैं तो दैट इज़ 1, 1 इंटू 4 लेते हैं तो 1 आता है. तो कोई भी दो वैल्यू लेने पर वो यूनिक वैल्यू दे रहा है. ठीक है, यूनिक वैल्यू दे रहा है और साथ में वो जेड पॉजिटिव से बिलोंग कर रहा है, तो दैट मीन्स ये भी क्या है, बाइनरी ऑपरेशन. तो सिंपल से ये आपने करना है कि क्यों बाइनरी ऑपरेशन है, बिकॉज जो बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद ए आएगा दैट बिलोंग टू जेड पॉजिटिव. ठीक है, एंड इट इज़ यूनिक वैल्यू. तो यूनिक वैल्यू एंड इट बिलोंग टू जेड पॉजिटिव, दैट मीन्स वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन. तो सिंपल से क्वेश्चंस है जिसमें यही बताना है कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है. बाइनरी ऑपरेशन है, लग जाएगा पता, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो हमने उसका एग्जाम्पल देना, जस्टिफिकेशन करनी है. जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया कि 1 - 2 इज इक्वल टू, या 1 - 2 की जगह और भी लिख सकते हैं आप, 2 - 3. 2 - 3 इज ऑल्सो इक्वल टू -1, सो -1 डजेंट बिलोंग टू जेड पॉजिटिव. या 2 - 4 भी लिख सकते हैं, 1 - 4 भी लिख सकते हैं, 1 - 3 भी ले सकते हैं इसको, 1 - 3 इज इक्वल टू -2, दैट डजेंट बिलोंग टू जेड पॉजिटिव. तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है. बाकी सब क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है. बिकॉज जो भी इमेज आ रही है, एक तो यूनिक आ रही है, दूसरा वो इस सेट से ही बिलोंग करी है, जेड पॉजिटिव से या आर से बिलोंग करी है, जिस सेट के अंडर वो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है. तो लेट्स मूव टू सेकंड. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. फॉर ईच ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बिलो, determine whether star is binary commutative or associative. We have to find out कि ये जो नीचे बाइनरी ऑपरेशन गिवन है ये बाइनरी कम्यूटेटिव है या नहीं है, और एसोसिएटिव है या नहीं है. तो कल मैं इसको करने से पहले थोड़ा सा बता दूँ. कम्यूटेटिव में क्या बताया था कि अगर ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए देन इट इज़ कम्यूटेटिव, अगर नहीं है तो नहीं है. एसोसिएटिव में क्या था, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार देन विद इन ब्रैकेट बी स्टार सी. अगर ये इक्वल है देन इट इज़ एसोसिएटेड. तो
हमने यही प्रूव करना है कि वेदर इट इज़ कम्यूटेटिव और एसोसिएटेड है या नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट जो बाइनरी ऑपरेशन गिवन है वो बाइनरी ऑपरेशन फर्स्ट क्या है, ऑन जेड डिफाइन ए स्टार बी, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये प्रूव करना है कि वेदर इट इज कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, ठीक है। नाउ एक यहीं पर ले लेते हैं, सपोज करो कि ए क्या है, दैट इज़ 1 है, बिकॉज जेड है। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि जो जेड है, जेड मीन्स नेगेटिव वैल्यू भी है, जीरो भी एंड पॉजिटिव वैल्यू। नाउ इट इज़ सारे इंटीजर है, नॉट जो पहले केस कर रहे थे हम जेड पॉजिटिव आ रहा था जिसमें हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ले रहे थे, ठीक है। यहाँ पर जेड दिया, जेड का मतलब क्या है, वो पॉजिटिव इंटीजर भी है, नेगेटिव इंटीजर्स भी एंड जीरो भी है। ना अगर सपोज करते हैं दोनों पॉजिटिव है, एक 1 है और दूसरा 2 है, तो 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू -1, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। नाउ रिवर्स करते हैं, क्योंकि हमने ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, देन बी स्टार ए, बिकॉज हमने कम्यूटेटिव देखना है कम्यूटेटिव है या नहीं, तो बी स्टार ए लेना है। रिवर्स करेंगे, बी स्टार का मतलब 2 आगे आ गया और 1 पीछे, 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1। अब ये दोनों इक्वल तो नहीं है, तो यही लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, देन 1 स्टार 2 is equal to 1 minus 2 is equal to -1, एंड रिवर्स लेते हैं कम्यूटेटिव के लिए, 2 स्टार 1, ठीक है, चेंज कर दिया, 2 स्टार 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, सिंस 1 is not equal to -1, then this is not commutative, कम्यूटेटिव तो नहीं है ना। एसोसिएटिव लेते हैं अब, ठीक है। एसोसिएटिव में लेट सेकेंड पार्ट ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू 3। ना ये हम क्योंकि जेड ले रहे हैं, जेड में कुछ भी ले सकते हैं, मैं पॉजिटिव ही ले रहा हूँ, आप नेगेटिव भी ले सकते हैं इस पर। फर्स्ट ऑफ ऑल ए स्टार बी स्टार सी, देखो ए स्टार ए 1 स्टार 2 विद इन ब्रैकेट स्टार 3। नाउ ए स्टार सी, देखो ए स्टार सी में हमने क्या अप्लाई करना है, ए माइनस बी करना है। ये ए है, ये बी है, तो ए माइनस बी मैं अप्लाई कर रहा हूँ बाइनरी ऑपरेशन, स्टार का मतलब माइनस करना है, स्टार 3, ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या आ गया, -1, 1 माइनस 2 -1 स्टार 3, एंड -1 और 3 का करना है स्टार, तो -1 -3 इक्वल टू -4। देखो स्टार मीन्स बाइनरी ऑपरेशन, और बाइनरी ऑपरेशन में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो इसके और इसके बीच में माइनस आएगा, तो दोनों माइनस के -4 आ गया ना। रिवर्स केस लेते हैं, रिवर्स मतलब अब बी क्रॉस सी, बी स्टार सी लेंगे विद इन ब्रैकेट। नाउ ए स्टार बी स्टार सी, मतलब बी स्टार सी, पहले इसमें हमने क्या करना है, बाइनरी ऑपरेशन लगाना। तो ए 1 है स्टार 2 स्टार 3 इज इक्वल टू 1 स्टार ना, 2 और 3 में बाइनरी ऑपरेशन लगना है, तो ये माइनस, यानी 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 स्टार 2 माइनस 3 -1। नौ हमने बाइनरी ऑपरेशन इसमें लगाना है, तो 1 स्टार की जगह क्या आएगा, -1 एंड 1 माइनस माइनस +1 दैट इज इक्वल टू 2। नाउ यहाँ पर हमारे पास -4 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, तो इक्वल नहीं है, दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, so this is not associated। तो ये क्लियर हो गया। नाउ सेकंड लेते हैं, सेकंड में जो बाइनरी ऑपरेशन गिवन है दैट इज ऑन क्यू, रैशनल नंबर पे ले रहे हैं, डिफाइंड ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1। नाउ ऑन क्यू define not defined,
डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस वन। ठीक है, क्लियरली हमने पीछे भी किया था, किन्हीं भी दो नंबर की अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ऑलवेज कम्यूटेटिव होगी। ठीक है, सपोज क्यू है, क्यू मीन्स रैशनल नंबर है, 1/2 इंटू 1/3 दैट इज 1/6। पर अगर 1/3 इंटू 1/2 लेते हैं अगेन इट इज 1/6। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज कम्यूटेटिव बिकॉज ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू क्यू, इन सब के लिए ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा ही होगा। अब सपोज करते हैं यहाँ पर हम क्या दोनों साइड 1 1 ऐड कर देते हैं तो कोई चेंज आएगा? इट विल नॉट अफेक्ट द गिवन इक्वल टू साइन। ठीक है, जब भी हम क्या करते हैं दोनों एक जगह कुछ ऐड करना हो तो दूसरी जगह भी ऐड कर लेते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, वहाँ +1 यहाँ ऐड कर दिया, +1 वहाँ ऐड कर दिया, तो सेम क्या आ रहा है, ए बी +1। इसका मतलब ए बी +1 इज इक्वल टू बी ए +1। तो क्या हो रहा है, सेम हो रहा है फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू क्यू। नाउ ये तो हो गया कम्यूटेटिव। दिस इंप्लाइज this operation is commutative। नाउ ये कम्यूटेटिव हो गया। नाउ हमने क्या करना है, एसोसिएटिव देखना। देखो एसोसिएटिव के लिए अगेन फॉर एसोसिएटिव के लिए क्या लेते हैं, ए स्टार बी विद इन ब्रैकेट स्टार सी इज इक्वल टू, नाउ देखो ए स्टार बी की जगह क्या आएगा, ए बी। ठीक है, ए बी +1 आ जाएगा, ए बी, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी +1 स्टार सी। सबसे पहले हमने इसमें बाइनरी ऑपरेशन लगाया, तो बाइनरी ऑपरेशन इसमें लगने पे क्या आएगा, ए बी +1। नाउ ए बी +1, ठीक है, स्टार सी आ रहा है। अगेन इसको चेक करते हैं, देखो यहाँ पर भी क्या होगा, जो दो नंबर है वो आपस में पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं फिर 1 ऐड हो रहे हैं, यानी ए बी +1 इंटू सी +1 इस तरह से आएगा। ठीक है ना, यहाँ ये फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर ये है। तो जो जब हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो उसमें क्या आ रहा है, जो फर्स्ट सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फिर 1 ऐड हो रहा है। तो यहाँ भी हमने फर्स्ट 2 एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया फिर ऐड किया। नो ये क्या आ रहा है हमारे पास, ए बी सी अंदर मल्टीप्लाई +1 इंटू सी +1। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्या करते हैं, इसका सेकंड पार्ट लेते हैं, जहाँ पर ए स्टार ब्रैकेट से बाहर एंड बी स्टार सी विल बी विद इन द ब्रैकेट। नाउ ए स्टार, अभी यहाँ पर क्या लगेगा, बाइनरी ऑपरेशन। नाउ फर्स्ट 2 एलिमेंट आर बी सी, तो दोनों का बाइनरी ऑपरेशन के बाद क्या आएगा, ए इंटू बी, यानी दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई +1। तो यहाँ पर दोनों एलिमेंट बी सी है, तो बी सी +1। ना यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन लगाना है, तो अगेन दोनों की मल्टीप्लिकेशन और +1, तो दोनों की यहाँ पर नंबर ए इंटू दूसरा नंबर बी सी +1 +1 बाइनरी ऑपरेशन ये लग रहा है इसमें। ठीक है, अगेन मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी सी प्लस ए से 1 को मल्टीप्लाई किया ए प्लस अगेन 1। नाउ सी, क्या ये दोनों सेम है, ए बी सी। नाउ हेयर वी हैव सी +1, हेयर वी हैव ए +1, तो ये दोनों सेम नहीं है। दिस इंप्लाइज ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। Hence, given operation is, this is not associative। तो क्लियर है, एसोसिएटिव के लिए जो गिवन बाइनरी ऑपरेशन है उसको अप्लाई करना है हमने। कम्यूटेटिव में ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, एंड एसोसिएटिव में ए स्टार बी विद इन ब्रैकेट स्टार सी, एंड सेकेंड पार्ट क्या है इसका, ए स्टार एंड विद इन ब्रैकेट में क्या है, बी स्टार सी। अगर ये इक्वल टू आ जाते हैं तो एसोसिएटिव है। नाउ थर्ड जो बाइनरी ऑपरेशन है उसको देखते हैं। थर्ड बाइनरी ऑपरेशन है दैट इज ऑन Q।
क्यू अगेन रैशनल नंबर पे है, डिफाइंड ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाय 2. नाउ थर्ड, ऑन क्यू डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाय 2. अगेन मैंने पहले भी बताया जैसे आपको कि दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन, चाहे वो रैशनल नंबर है चाहे वो इंटीजर्स है, अगेन क्या आएगा, सेम होगी. अगर उसको मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, सेम होगी. मल्टीप्लाई करने पे ए बी करो या बी ए तो वो इक्वल होता है. तो ये बिकॉज ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू क्यू. अगर क्यू से ए बी बिलोंग करें तो वो उनकी दोनों की दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, कम्यूटेटिव होगी ही होगी. मैंने पहले ही बताया आपको, 1/2 लेते हैं मल्टीप्लाई 1/3 लेते हैं या 1/3 इंटू 1/2 लेते हैं तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन सेम ही आएगी. वो चाहे दोनों नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है तो मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, सेम आएगी. तो ये तो ऑलरेडी क्या होता है, ये आपने याद रखना ही रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज ऑलवेज कम्यूटेटिव, हमेशा कम्यूटेटिव होगा ही होगा. बट हमने प्रूव किसको करना है, ए बी बाय 2. तो मैं क्या करता हूँ, अगर यहाँ पर इसको भी 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे को यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू क्यू, वो आ गया. बाइनरी ऑपरेशन के बाद क्या, ए बी अपॉन 2 इज इक्वल टू बी ए अपॉन 2. ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दिस इज कम्यूटेटिव. ये रिजल्ट आपको पता है सेकंड के लिए भी थर्ड के लिए भी. आपने सिर्फ क्या करना है, सेकंड में +1 ऐड करना है दोनों तरफ और यहाँ पर 2 से डिवाइड करना है. तो ये कम्यूटेटिव आ गया. नाउ एसोशिएटिव देखना है. फॉर एसोशिएटिव के लिए ए स्टार बी विद इन ब्रैकेट लेंगे स्टार सी. पहले करते हैं, देखो ए स्टार बी क्या था हमारे पास, ए बी बाय 2 स्टार सी. नाउ ए, ये पूरा एलिमेंट एक है, ये दूसरा नंबर्स है, तो दोनों का जो क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन यूज़ करेंगे तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या हुई, ए बी बाय 2 मल्टीप्लाई सी. तो ए बी सी बाय 2 और 2, ये 2 कहाँ आ रहा है, ये वाला 2, ये 2 इन दोनों की इस नंबर्स के पास था. तो दैट इज इक्वल टू ए बी सी बाय 4. 2 2 जार 4, ये नीचे चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, नाउ ए स्टार बी स्टार सी, अब कहाँ लगेगा ब्रैकेट, लास्ट के 2 में. ठीक है, तो यहाँ पर ही बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे. पहले ए स्टार, नाउ बी स्टार सी मीन्स फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय 2. ये बाइनरी ऑपरेशन बता रहा है, फर्स्ट और सेकंड की मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय 2. नाउ यहाँ पर भी सेम इनमें बाइनरी ऑपरेशन लगना है. तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ए इंटू ये क्या हो जाएगा पूरा, ए बी सी बाय 2 अपॉन ये 2, बाइनरी ऑपरेशन का 2 आ रहा है. ठीक है, अगेन क्या आएगा, ए बी सी बाय 2 2 जार 4. देखो ये भी सेम है ये भी सेम है. इट मीन्स ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी. अगर ये दोनों इक्वल है देन दिस ऑपरेशन इज एसोशिएटिव. तो हमने ये प्रूव करना था. तो इस क्वेश्चन में ये कम्यूटेटिव भी है एंड एसोशिएटिव भी है. नाउ फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं. फोर्थ पार्ट, ऑन जेड पॉजिटिव डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू 2 रेज्ड पावर ए बी. एंड नाउ जो जेड है दैट इज डिफाइंड फोर्थ ऑन जेड पॉजिटिव. नाउ हम नॉन नेगेटिव क्या ले रहे हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ले रहे हैं. डिफाइन ए स्टार बी को कैसे डिफाइन किया, ऑपरेशन क्या लग रहा है, 2 रेज्ड पावर ए बी, ये गिवन है. ठीक है, नाउ सिंपल तो यहाँ पर देखो क्या है, 2 रेज्ड पावर ए बी जब लेंगे तो ए बी क्या है, कम्यूटेटिव, तो आगे पीछे हो जाएगा. ठीक है, तो 2 रेज्ड पावर भी सेम रहेगा बिकॉज ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जेड पॉजिटिव.
कोई भी नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज क्या आएगी, इक्वल आएगी। चाहे यहाँ 1 ले लो, इसको 2 ले लो, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 1 2, अगेन ये आ रहा है। अगेन अगर ये दोनों पावर भी क्या हो जाएगी, मैं इसका बेस भी सेम ले लेता हूँ, तो भी क्या होंगे, ये इक्वल ही होंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जेड पॉजिटिव। दिस इम्प्लाइज दिस इज कम्यूटेटिव। ठीक है, नाउ कम्यूटेटिव, उसके बाद हमने क्या शो करना है, इसको एसोशिएटिव शो करना है। एसोशिएटिव है या नहीं, तो एसोशिएटिव में हम क्या करेंगे, अगेन ए बी सी लेकर, ठीक है, ए स्टार बी, पहले इनके बीच स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी। अब अगर आपने एग्जाम्पल लेना तो एग्जाम्पल लेकर भी कर सकते हैं इसको प्रूव। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे लेट ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू 3, इस तरह लेकर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी क्या आएगा, 1 स्टार 2 स्टार 3, 1 स्टार 2, इन दोनों के बीच बाइनरी ऑपरेशन लगाना है, तो ये ए है ये बी है, तो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन के बाद क्या आ रहा है, 2 रेज्ड पावर ए इंटू बी, ये आ गया स्टार 3, तो 2 रेज्ड पावर 1 इंटू 2 2 स्टार 3 एंड 2 रेज्ड पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 2 4 स्टार 3। अगेन इन दोनों के बीच बाइनरी ऑपरेशन लगाना है, तो 2 रेज्ड पावर क्या आ जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड मल्टीप्लिकेशन। देखो बाइनरी ऑपरेशन क्या है, 2 जब जिसके बीच बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है वो पावर में मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, वो नंबर्स क्या हो रहे हैं, पावर में मल्टीप्लाई। तो अब बाइनरी ऑपरेशन इन दोनों में लग रहा था, तो 2 की पावर में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये दोनों। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो 4 आ गया। अब बाइनरी ऑपरेशन 4 और 3 के बीच में लग रहा है, तो ये दोनों नंबर्स 2 की पावर में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 रेज्ड पावर 12। ये तो आ गया। सेकेंड, अब सेकेंड पार्ट लेते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, ए स्टार बी स्टार सी। नाउ ए दैट इज 1 स्टार, बी 2 स्टार, सी 3। बाइनरी ऑपरेशन पहले इसमें लगेगा, यहाँ पर 2 रेज्ड पावर क्या आएगा, 2 इंटू 3, क्योंकि 2 रेज्ड पावर दोनों की मल्टीप्लिकेशन, तो 1 स्टार 2 रेज्ड पावर कितना आ गया 6, एंड 2 रेज्ड पावर 6 होता क्या है, 2 रेज्ड पावर 6 इज इक्वल टू 64। 2 को 6 टाइम्स क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32 एंड 32 2 जार 64। नो 1 और 64 के ऊपर, तो 2 रेज्ड पावर 1 इंटू 64, इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन 2 की पावर में आएगी, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन तो यही बोल रहा है। ठीक है, 2 रेज्ड पावर 1 इंटू 64 64। नाउ हियर 2 raised power 12, here 2 raised power 64. This implies a star b star c is not equal to a star b star c। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेकर भी क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दिस ऑपरेशन इज नॉट एसोशिएटिव। तो आई होप कि नेक्स्ट के 2 क्वेश्चंस हैं, ये आप ट्राई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन जेड डिफाइंड ए स्टार बी इज इक्वल टू ए रेज्ड पावर बी। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो दूसरे की क्या है, पावर आ रहा है, तो ये तो कम्यूटेटिव नहीं होगा। क्यों, अगर 1 है और ये 2 है, तो 1 रेज्ड पावर 2, 1 की पावर जितनी भी होगी 1 ही रहेगा। पर सेकंड केस, रिवर्स केस में क्या हो जाएगा, 2 रेज्ड पावर 1, 2 रेज्ड पावर 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन, सॉरी बाइनरी कम्यूटेटिव नहीं है। एक में 1 और 2 का एग्जांपल लेके करना, इसमें ए को 1 लेना और बी को 2 लेना, तो एक बार में आ जाएगा इस वाले में। ठीक है, 1 और 2 लेना इसको। ठीक है, सपोज, और उसके बाद 1 रेज्ड पावर 2 इज इक्वल टू 1, एंड सेकेंड में 2 रेज्ड पावर 1 इज इक्वल टू 2, एंड 1 इज नॉट इक्वल टू 2, सो नॉट कम्यूटेटिव। सिमिलरली क्या, ये एसोशिएटिव भी नहीं होगा। जब ये कम्यूटेटिव भी नहीं है, तो एसोशिएटिव के लिए भी क्या करेंगे, 1 2 3 लेकर करना।
आई होप कर लेंगे, ठीक है। नहीं कर पाएंगे तो बताना आपने, मैं कर लूँगा, या फिर चलो मैं इसको कर ही देता हूँ इस वाले क्वेश्चन को। ये डिफाइंड है ऑन जेड पॉजिटिव, डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए रेज पावर बी। दैट इज नाउ फिफ्थ क्वेश्चन ऑन जेड पॉजिटिव, डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए रेज पावर बी। नाउ लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू 1 and b is equal to 2, then a star b is equal to 1 star 2. 1 star 2 is equal to 1 raised power 2 and 1 raised power 2 is always equal to 1. अगेन क्या लेते हैं, b स्टार a, b स्टार है 2 स्टार 1 is equal to 2 raised power 1 is equal to 2. This implies a star b is not equal to b star A. So this is not commutative, ठीक है। नेक्स्ट एसोसिएटिव देखते हैं, इसके लिए 3 ले लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू 3, बिलोंग टू जेड पॉजिटिव। नाउ ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार 1 स्टार 2 स्टार 3। जब पहले दो में लगेगा तो 1 रेज्ड पावर 2 स्टार 3, ठीक है। 1 रेज्ड पावर 2 1 स्टार 3, इन दोनों में लगेगा तो पहले की पावर दूसरी, ए की पावर बी आएगा, दैट इज अगेन 1। सेकेंड पार्ट लेते हैं, ए स्टार बी स्टार सी एंड ब्रैकेट विद इन ब्रैकेट क्या आएगा, बी स्टार सी। नाउ 1 स्टार 2 स्टार 3, यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन लगाना है सबसे पहले। 1 स्टार दूसरे की पावर तीसरा 2 रेज्ड पावर 3, यानी ए की पावर बी होगा तो यहाँ ए 2 है और बी 3 है। 1 स्टार 2 रेज्ड पावर 3 क्या होता है, 8। अगेन यहाँ पर भी पहले की पावर 8, ठीक है। 1 रेज्ड पावर 8 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, ये तो सेम आ रहा है, ठीक है। अगर कोई और नंबर लें तो उसके ऊपर नाउ सी, ये दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। नाउ वेन एवर वी टेक 1, किसी इनमें से किसी को भी ले लो 1, तो वो 1 की पावर ही आएगा। और 1 की पावर क्या कर रही है, 1 की पावर डिफरेंट हो रही है, ठीक है। 1 की पावर डिफरेंट होने पे वो क्या आएगा, जितनी पावर 1 की हो 1 ही आएगा। तो ये शो कर रहा है, ये शो करा कि कोई नंबर लेंगे उनकी पावर क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। और डिफरेंट आएगी तो हर नंबर्स के लिए सेम नहीं होगा। तो यहीं से ये वाला पोर्शन तो क्या है, सेम आ रहा है फॉर 1 2 3। अगर यही हम एग्जांपल किसके लिए लेकर चलते हैं, दैट इज फॉर ए इज इक्वल टू 2 3 4 लेकर चलते हैं। ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3 एंड सी इज इक्वल टू 4 एंड देन अप्लाई करते हैं ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार 2 इंटू 3 2 स्टार 3 स्टार 4 एंड 2 स्टार 3 का मतलब है 2 रेज्ड पावर 3 स्टार 4, ठीक है। 2 रेज्ड पावर 3 कितना होता है, 8 स्टार 4, और यहाँ 8 स्टार 4 का मतलब है 8 रेज्ड पावर 4। और जब 8 रेज्ड पावर 4 आएगा तो 8 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 एंड इट विल बिकम इक्वल टू 4096, या 8 रेज्ड पावर 4 ही रहने दो, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं ए स्टार बी स्टार सी। अब ब्रैकेट के अंदर क्या ले रहे हैं, बी स्टार सी। नाउ ये 2 है स्टार 3 स्टार 4 इज इक्वल टू 2 स्टार 3 स्टार 4। 3 स्टार 4 में 3 रेज्ड पावर 4, 2 स्टार 3 रेज्ड पावर 4, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 3 3 इंटू 3 3 इंटू 3, दैट विल बी 81 एंड 2 स्टार 81 मीन्स 2 रेज्ड पावर 81। 2 रेज्ड पावर 81 जब लेंगे इट विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम 4096,
96। नाउ अब चेक कर दो, यहाँ पर 8 रेज पावर 4 आ रहा है, यहाँ 2 रेज पावर 81 आ रहा है, तो दोनों क्या है, डिफरेंट है। दिस इंप्लाइज ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। नहीं है तो दिस इज नॉट एसोसिएटिव। नाउ ये एग्जांपल याद रखना है, ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया आपको कि अगर आप 1 2 3 लेते हैं तो ऑलवेज यू विल गेट सेम, बट इस एग्जांपल के लिए तो क्या एसोसिएटिव है, बट नॉट फॉर ऑल द वैल्यूज दैट बिलोंग टू जेड पॉजिटिव, क्योंकि हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, जो वैल्यू ले रहे हैं दैट बिलोंग टू जेड पॉजिटिव। जेड पॉजिटिव में 1 2 3 ही नहीं, उसके अलावा भी और नंबर्स होते हैं, तो 1 2 3 के लिए तो ये क्या है, एसोसिएटिव है, बट नॉट फॉर ऑल अदर वैल्यू एक्सेप्ट 1 2 3। तो यहीं से आपने एक कंक्लूजन निकालने के लिए कि 1 की पावर 3 आ रही है, यहाँ 1 की पावर 8 आ रही है, ठीक है। पावर्स जब कोई और नंबर लेंगे उनकी पावर्स क्या होगी, डिफरेंट होगी, तो वो इक्वल नहीं आएगा। 1 की पावर में मल्टीप्लाई करने पे 1 ही आता है। तो एग्जाम्पल आपने ये अगर आपने शो करना होगा तो इसको भी कर सकते हैं और इसको भी, अदरवाइज आपने रिमेंबर रखना है कि हम एग्जाम्पल एसोसिएटिव के लिए कौन सा लें, ये वाला एग्जाम्पल याद रखें, या 1 2 3 के अलावा कोई भी एग्जाम्पल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 डिफाइंड है R-1 विद इन ब्रैकेट, और कर दे ब्रैकेट जो सेट है -1 है। इसका मतलब पहले ही बताया, जब भी माइनस माइनस मीन्स -1 इज नॉट इंक्लूडिंग इन रियल नंबर, ठीक है। तो ए स्टार बी इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस 1, ये भी कम्यूटेटिव नहीं होगा ना ही एसोसिएटिव होगा। क्यों? क्योंकि अगर 1 लेते हैं और बी 2 लेते हैं तो 1 अपॉन 2 प्लस 1 3, 1 अपॉन 3 आ जाएगा। जब हम रिवर्स करते हैं तो 2 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 1 2, 2 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 1। एक जगह 1 अपॉन 3 आ रहा है, एक जगह 1 आ रहा है, तो दैट इज़ नॉट इक्वल, तो कम्यूटेटिव नहीं है। इसी तरह एसोसिएटिव के लिए भी ले लेना, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है, ये आपके लिए क्वेश्चन आपने ट्राई करना है इसको। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन करेंगे वो दैट वी विल डू टुमारो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 एंड ऑनवर्ड। तो एक सिंपल एक्सरसाइज है, सिर्फ आपको डेफिनेशन याद रखनी है, बाइनरी ऑपरेशन याद रखना है। जब भी स्टार गिवन है तो बाइनरी ऑपरेशन कौन सा है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है या मल्टीप्लिकेशन है।